हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो रात को अलार्म लगाया था हमने 3:30 बजे का, उस अलार्म की इतनी हिम्मत कि हमें टाइम पे उठा दें। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस अलार्म की इतनी हिम्मत थी कि वो हमें उठा दे, और उससे ज़्यादा हिम्मत थी मेरी खुद की, जिसने अपने दिमाग को, अपने अचेतन मन को 10 बार, 50 बार, 100 बार रात को ना जाने कितनी बार कहा, तुझे सुबह उठना है, तुझे सुबह उठना है, तुझे सुबह उठना है और तुझे सुबह उठना है। फिर मेरे अचेतन मन की बजी घंटी, और उसने ऐसा कमाल किया कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। अलार्म बजने से 5 सेकंड पहले मैं उठ गई, एंड मेरे उठने के बाद अलार्म बजा, मैंने फट से उसको बंद कर दिया। मैंने बोला, अलार्म, तेरी इतनी हिम्मत, तू आया है मुझे उठाने? मेरे अचेतन मन ने मुझको पहले ही उठा दिया। तो फिर उसने बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मैंने बोला, ये भी बात तुम्हारी सही है, चलो तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ और मैं अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। तो हम अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए आ गई अपनी स्टडी टेबल पर। और जो सब्जेक्ट मैंने लिया था वो आपको पता है, सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं हम? करंट अफेयर, जिससे रियल में करंट लग जाता है हमको। जब कोई ऐसा करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ लिया जाता है जो हमने पढ़ा नहीं हो, तो सच में करंट लगता है उस वक्त। एंड मैंने सुना है मैंने, आपने भी सुना है क्या? ऐसी सुनती 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 खबर आई है कि जो करंट अफेयर पशु परिचर में पूछा गया है वो बहुत पुराना है। ये भगवान, इतना पुराना क्यों पूछा गया? चलो, हम भी ट्राई करेंगे भैया, 1-2 नंबर इधर उधर ना जाए, तो पहले ये पढ़ लेते हैं बुक, फिर जो 2023 वाला जो करंट अफेयर होगा उसकी बुक भी लेके आएंगे, उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। पर मुझे पता है थोड़ा बहुत कुछ उसमें हमें पहले से आता है, पर कोई बात नहीं, हम और सीख लेंगे। तो उसकी बुक में मैं अरेंज करूँगी, पुरानी बुकें रखते होंगे बुक स्टोर वाला, लेके आएंगे। फिर सेकंड जो सब्जेक्ट था हमारा, वो था राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन था उससे, और टॉपिक था हमारा संविधान। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था संविधान तुम अभी नहीं पढ़ोगी, तुम तो खान सर से ही पढ़ने वाली हो। पर मैंने डिसाइड किया, खान सर से तो मैं पढ़ूंगी, पर उससे पहले एक बार मैं खुद तो देख लूँ इसके अंदर क्या क्या है। फिर हो सकता है खान सर के कुछ चुनिंदा वीडियोज़ मुझे देखने पड़े, और जब खान सर वाला पॉलिटी करूँगी तब और क्लियर हो जाएगा। सही सोचा ना मैंने? इसीलिए मैंने इस संविधान को भी पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे तो बुक वालों ने अपने आप ही डिवाइड कर दिया इसको, पर मैंने भी फिर बीच में अपनी कारस्तानी लगाना ही सही समझा, और मैंने इसको डिवाइड किया। एंड मैंने पढ़ा सिर्फ संविधान की जो सामान्य ज्ञान था उसके बारे में। इसके बाद में जो पोर्शन दे रखा था, मतलब पेज पे आगे जो लिख रखा था, वो कर्तव्य थे और निर्देशक तत्व थे। उनको अभी हम पढ़ेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट दिन, अगले दिन, काल परसों। फिर सॉरी, मारवाड़ी आ गई बीच में। फिर क्या हुआ, फटाफट मैंने ना अंडरलाइंस करना शुरू किया, हाईलाइट करना शुरू किया। हाईलाइटर लाने के बाद मैंने तो कसम खा ली, इस हाईलाइटर की पूरी जान निकाल के ही मानूंगी। जब तक ये हाईलाइटर ख़त्म नहीं होता इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आप लोग भी देख रहे होंगे, इसी को यूज़ किए जा रही हूँ, और ये मुझे लगता है कल मेरे को धोखा देने वाला भी है। उसके बाद मैं थक चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा छत पे घूमते हैं। पर बाहर तो अंधेरा था। हाँ, 6 बजे भी अंधेरा था। हाँ, मैं उठी हूँ ना बहुत महीनों बाद। अब सर्दी आ गई तो मुझे थोड़ा सा याददाश्त मेरी है ना कमज़ोर सी हो गई है सर्दी को लेकर। मैं सोचती थी 6 बजे तो मैं स्टेडियम जाती थी पहले, 1-2 महीने पहले, पर वक्त बदल गया है। ये मैंने खुद को बताया और अपने दिमाग को, और सच में वक्त बदल गया है। ये जो ड्रेस मैंने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये जो सूट, या इसमें मेरे को इतनी सर्दी लगी छत पे आके, और मैंने सिर्फ सोल ले रखा था जो मैं लिख के रखती हूँ, और मेरी हालत ऐसी कर दी इन्होंने कि सर्दी बोली, आ मेरी चपेट में, तेरे को जुकाम मैं लगाऊंगी, तू आ मेरी चपेट में। मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, छत पे नीचे आ गई फटाफट, और फिर मुझे चाहिए था कुछ गरम गरम। तो फिर मैंने क्या किया, उठाया टोपिया, गैस पे रखा, दूध डाला। मैंने सोचा सुबह सुबह खाली पेट चाय तो नहीं पीऊँगी, दूध ज़रूर पीऊँगी, और कुछ खाने को भी लूँगी। तो मैंने ब्रेड ली, और इन दोनों को लेके मैं कंबल में आ गई। और कंबल ने बेचारी ने कहा, क्या हो गया, कहाँ से लगा के लाई है इतनी सर्दी, तुझे पता नहीं है सर्दी हो रही है? कहाँ है तेरे कपड़े जो धोए थे उस दिन तूने वॉशिंग मशीन में 2 घंटे तक, पहन ले उनको। और फिर मैंने सोचा अब टेबल पे भी नहीं बैठूंगी,
मैं तो कंबल में बैठ के पढ़ूंगी। तो फिर मैंने निकाला अपना टैब और शुरू कर दी पेडोलॉजी की क्लास। और इस पेडोलॉजी की क्लास से पढ़ते 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 मुझे आने लगी उबासियाँ। मैंने सोचा ये क्या हुआ, सुबह सुबह 3-3.5 घंटे पढ़ने के बाद ही उबासी आने लगी। रात को दिन में तो 6-6 घंटे पढ़ने पे भी नहीं आती। पर फिर दिमाग ने बोला ये पहला दिन है तुम्हारा, आज ही बनोगी क्या तुम टॉपर, रुक जाओ थोड़ा। फिर मैंने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, अगर हमारी आंखें थोड़ी सी थक सी गई है तो कोई ना, इनको आराम देते हैं। इस आराम में मैंने ली 20 मिनट की झपकी, क्योंकि मुझे पता था 20 मिनट के बाद में मेरे सभी घर वाले उठ जाएंगे और वो मुझे चैन से सोने देंगे। ना बाबा ना, वो तो चिल्लाएंगे सुबह सुबह, अरे धूप आ गई, धूप में बैठ जाओ, अरे कौन कौन सो रहा है अभी तक। फिर मुझसे सवाल करेंगे कब उठी थी, कब सोई थी, लेट सोई थी क्या रात को जो अभी तक नहीं उठी। तो उनके सवाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 20 मिनट का अलार्म भी लगाया था और उस अलार्म के हिसाब से ही मैं उठ गई। बच गई थी मैं उनकी शिकायतों से, सॉरी डांट से। डांट भी नहीं रहे थे, वो बस ऐसे सुना देते हैं या मुझे आदत हो गई सुनने सुनाने की। और ये मैं कुछ नया ही टॉपिक था जो मैथ का था और मैं इसे पढ़ रही थी। अरे यार कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दो, मान लो कि मैंने हिंदी पेडालॉजी पढ़ी थी, हिंदी से मैथ में आने में रियल में दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने में टाइम लगता है और ये एग्ज़ाम वाले हमारे दिमाग को ख़राब कर देते हैं पेपर वाले दिन, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन देके। फिर आ चुकी थी धूप, तो मैंने सोचा चलो विटामिन डी लिया जाए, कोई और ना ले ले मेरे हिस्से का विटामिन डी। फिर सूरज देवता का ये आज तो विटामिन डी ख़त्म हो गया, मेरे पास तो नहीं बचा तुम्हारे लिए। तुम आ गई छत पे हैं। फिर मैंने सोचा तो चलो छत पे पधारे हैं तो एक्सरसाइज भी करें। 50 किलो का वज़न को 60 करने पे तुली हुई है तो थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, फिर पढ़ाई भी करो। तो मैंने एक्सरसाइज भी की और उसके बाद में वापस पढ़ाई भी की। तो यहाँ टेप पे मैं एनालिसिस कर रही थी, जो भी टेस्ट मैंने दिए अभी तक उनके क्वेश्चंस को एनालिसिस करना कितना ज़रूरी होता है। और अभी एक बात बताऊँ, कान लगा के सुनना, अभी मैं जो पुराने वाले टेस्ट वापस दे रही हूँ ना, उसमें मैं टॉपर आ रही हूँ। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन रट लिए हैं ना अब। फिर मैंने ये खाई छोटी सी, क्या थी पता नहीं नाम, वेफर इंग्लिश की, तो पता नहीं क्या हो चुका है। बस इंग्लिश में है ना मेरे क्वेश्चन इसी होती है, बोल तो मैं पाते नहीं, उच्चारण तो मेरा सही आता नहीं है। क्या करें, बचपन में सिखाया ही नहीं गया। सरकारी स्कूल के बच्चे सही होते हैं, वो सही लिख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते सिर्फ इंग्लिश में। और इंग्लिश के बाद मैंने पढ़ा जीके, और यहाँ मैं लेके बैठी थी बहुत सारा सामान खाने के लिए। थोड़ा 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 करके हम सब कुछ खाएंगे, सब काम बजा लेंगे, पर एक साथ में सारा नहीं खाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाएंगे। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं जीके पढ़ रही थी। जीके में अब हमारे संभाग हैं, ख़त्म होने वाले हैं, सिर्फ एक छोटा सा संभाग जो मेरा खुद का है सीकर, वो पढ़ूंगी। चूरू में भी देखूंगी कोई 2-4-5 जगह है क्या जो फेमस है। सीकर संभाग के बाद में और कौन सा संभाग रहेगा, एक और रहेगा शायद, देखेंगे, पर 1 या 2 ही संभाग बाकी हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा संभाग वाला चैप्टर। और मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है कि अब आगे जो मैं भी जब भी मैं पढ़ूंगी इस संभाग को, तो जो हाईलाइट किया है सिर्फ उसी को पढ़ूंगी। अदरवाइज होता था, होती थी और क्या, अब ये सब नहीं पढ़ने वाली। फिर मैंने शुरू की मैथ। अरे भाई प्रतिशत, ये मैथ में ना मेरे को सच बताऊँ तो मेरे को तो सबसे हार्ड ही ये प्रतिशत लगती है। मैंने याद ही किया इसमें इतने सारी चीज़ें, फिर भी मुझे बीच बीच में पन्ना बदल के देखना पड़ रहा था कि क्या। पर कोई बात नहीं, हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और सीख लेंगे इस प्रतिशत को भी। इसकी क्या मजाल जो हमें ना आए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपनी बहन को थोड़ा सपोर्ट कर दो।